Exercise 2.6 Question number 3. Simplify and write your answer in form a plus b iota. ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इनका जो जवाब है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद सोल्यूशन और उसके बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले -7 को ये सारे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद +3 आयोटा को इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद -7 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस का है और ये वाला भी माइनस का है। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 21 माइनस 14 आयोटा। ये वाला जो माइनस का 7 है जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -14 आयोटा आ जाएगा। तो इसको हम -14 आयोटा लिख लेंगे। +3 आयोटा जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 होते हैं, तो 9 आयोटा आ जाएगा और वो माइनस का 9 होगा, क्योंकि ये प्लस और ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस, इसकी कोई बात नहीं है, ये जवाब प्लस में ही आएगा। 3 2 6 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 2 6 आयोटा स्क्वायर लिख देंगे हम। 21 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 21 माइनस ये 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा जब आपस सब्ट्रैक्ट हुए तो 23 आयोटा आ गया। तो यहाँ पर हमने 23 आयोटा, और ये वाला 6 आयोटा स्क्वायर था। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको जब हम खोलेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। -1 इस प्लस के निशान से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ये माइनस कर दे, इसलिए ये माइनस का 6 आ जाएगा। हम ये स्टेप मुख्तसर करेंगे क्योंकि हमें समझ आनी चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप से क्वेश्चन ही ऐसे ही लेंथी होता है, उसके नंबर तो इतने होते नहीं है। पहले आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करो कि हमें ऐसे ही समझ आए, बजाय इसके कि इसको मैं पहले -1 लिखूं फिर इससे मल्टीप्लाई कराऊं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 जब इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो उसके बाद का स्टेप प्लस के 21 से माइनस का 6 माइनस होगा तो 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। 23 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख लें 23 आयोटा। ये क्वेश्चन 3 पार्ट 1 हल हो गया है। अब क्वेश्चन 3 पार्ट 2 को हम हल करेंगे, वो भी इसी तरह ही है। इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 2 माइनस स्क्वायर रूट -4 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट -4। तो इसको लिख लिया है हमने। अब सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा इसी तरह ही लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया है दोबारा, और उसके बाद ये जो -4 है ये अंडर रूट के नीचे है और ये वाला -4 भी अंडर रूट के। दूसरे लफ्जों में इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि जो अंडर रूट के नीचे माइनस का निशान होता है उसका मतलब होता है -1। इस तरह इसको हम लिख लेते हैं एक बार। और इस वाले हिस्से को भी 3 माइनस अंडर रूट -4 जो लिखा हुआ है इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। इस वाले -1 का मतलब आयोटा है और इस वाले -1 का मतलब, इसका जो अंडर रूट है 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो हम इसको 2 आयोटा लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी 2 आयोटा लिखे। तो अल्टीमेटली ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो आएगा 2 माइनस 2 आयोटा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 3 माइनस 2। ये भी 4 का स्क्वायर रूट लिया है जो कि 2 के बराबर होता है, और -1 स्क्वायर रूट का जो जवाब होता है वो आयोटा। यहाँ पर 2 आयोटा करते रहे हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को
ए वाले सारे कम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद -2 आयोटा को इस वाले सारे कम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ पर 6 आ गया, और 2 2 जा 4 होता है तो ये माइनस का है तो माइनस का 4 आयो उसके साथ, क्योंकि आयोटा भी है तो उसके बाद ये माइनस का 2 आयोटा है, ये माइनस का 2 आयोटा है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 होता है तो माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया है हमने, और 2 2 जा 4 आयोटा स्केयर आएगा तो यहाँ पर हम आयोटा स्केयर लिख, इसके बाद सिंप्लीफाई ही करना है, 6 ऐसे लिख देते हैं हम, और जब 4 आयोटा और -6 आयोटा आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा, और ये 4 आयोटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू -1 होती है तो इसकी वैल्यू -1 लिख देते। ये 6 -10 आयोटा -4, ये वाला प्लस का निशान था तो ये जब इसको माइनस करा तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। उसके बाद -4 2 के बराबर होते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और -10 आयोटा आ जाएगा, यही इसका जवाब है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन हम लिखते हैं √5 - 3 आयोटा स्क्वायर। एक बार फिर लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या करेंगे। अब ये स्क्वायर खोल देंगे, होल स्क्वायर है तो ये खोल देंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो जो हम 8वीं में ही पढ़ के आए तो इजीली हम इसको हल कर देंगे, दूसरे लोग इसको सॉल्व कर देंगे। जो पहली टर्म है √5, इसका स्क्वायर यही होता है ना, a - b का होल स्क्वायर। पहली वाली टर्म का स्क्वायर माइनस के बाद 2 और वो 2 इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो। सबसे पहले तो हम √5 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद माइनस का निशान डाल, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का पहली रकम √5 है तो यहाँ पर हम √5 लिखेंगे, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा दूसरी रकम से। दूसरी रकम 3 आयोटा है तो यहाँ पर हम 3 आयोटा लिख। उसके बाद प्लस का निशान आएगा और ए वाला इसका होल स्क्वायर आएगा, 3 आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, यही होता है a - b होल स्क्वायर का जवाब। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब √5 और उसके ऊपर जो होल स्क्वायर है, ये वाला होल स्क्वायर ऑपरेट होगा तो इस वाले स्क्वायर रूट को काट देगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और ये वाला 2 और 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -6, 3 2 जा 6 हमने लिख लिया। उसके बाद ये 5 ऐसे ही होगा और ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा, और याद रहे ये आयोटा अंडर रूट से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है। उसके बाद +9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 जा 9 और आयोटा के स्क्वायर आ जाएगा। इजिकल टू का निशान डालेंगे, 5 लिखा, 9 इधर लिख लिया। जब 9 और ये वाला स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो ये वाला -1 जवाब आएगा। तो -1 जो इस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिख। ये वाला प्लस का 9 था तो यहाँ पर माइनस का 9 लिखिए। और आयोटा के बाद 6 √5 आयोटा, 6 √5। उसके बाद इजिकल टू का निशान डालेंगे और 5 जब -9 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम माइनस का 4 लिख लेंगे। और ये वाला इसी तरह ही -6 √5 आयोटा आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट भी है। 2 - 3 आयोटा × 3 - 2 आयोटा बार। ये सारे कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डैश है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि ये वाला माइनस का जो निशान है आयोटा के साथ ये बदल जाएगा। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा और उसके बाद इसको हल करेंगे। इजिकल टू का निशान डाला, 2 - 3 आयोटा तो ऐसा ही लिखा रहा, और ये जो इसका कॉन्जुगेट था इसको अब हमने हल कर लेना है। ये वाला डैश खत्म करके उसका जो साइन है वो तब्दील कर दिया जाता है। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको तब्दील कर दिया जाता है
यहाँ पर माइनस है तो ये वाला हमने प्लस कर दिया है, और ऊपर से ये जो डैश है, ये जो बार है, वो खत्म कर दिया है। अब हमारे पास दो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये वाला 2 ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस का 3 इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस हमें पता भी है, तो यहाँ लिख भी देते हैं हम, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 आयोटा को भी इसके साथ में, -3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को हल करेंगे। इज इक्वल टू का निशान डालते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 आयोटा, 2 3 जा 6 प्लस 4 आयोटा, और -3 3 जा 9 9 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस का निशान है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और 3 2 जा 6 आयोटा स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -6 आयोटा स्केयर। उसके बाद ये माइनस ये इज इक्वल टू का निशान डालेंगे और 6 लिखेंगे, और उसके बाद ये 4 आयोटा -9 आयोटा जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर हम माइनस का 5 आयोटा लिख लेंगे। और उसके बाद ये वाला 6 और उसके साथ जो आयोटा स्केयर है, इसको जब हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 आ जाएगा, इस ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसे। उसके बाद 6 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इस 6 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस का 6 जब इसकी बारी आएगी, 6 -5 आयोटा प्लस 6, ठीक है। तो ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों प्लस के 6 हैं, तो ये प्लस 12 आ जाएगा, 12 -5 आयोटा, यही इसका जवाब है, और यही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 भी है। तो यहाँ पर हम ये वाला सारा क्वेश्चन हल हो गया है हमारा, इसको अब हम पब्लिश कर अपलोड कर देंगे।